ग्रहों से सुशोभित मंदिर, देवामृत शिलामया, चाहे शिलामय हो चाहे मृणमय हो, किसी प्रकार की भी, लेकिन अगर साधु नहीं है तो वो तीर्थ नहीं माना जाता है। ते पुनंत उरु काले न, बहुत समय तक आप कोई व्रत ले, किसी मंदिर में दर्शन करने का व्रत ले, कहीं नदी नहाने का व्रत ले, कोई कुंड नहाने का व्रत ले, कुछ भी कोई बहुत लंबा व्रत ले और बहुत समय तक जिस व्रत को करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल साधु के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। दर्शनादेव साधवा, इसलिए संत मिलन के समान कोई दूसरा। आधी पंक्ति में ही बाबा ने वर्णन किया है, संत दरस जिम पातक टरई। बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ सब। कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी, जल्दी नहीं पर कभी कभी, जैसे अभी आने वाला है, पर तुम सावधान हो तो गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आए से पहले बैठ जाओ, ले जाओ ठाकुर जी को, हाँ महाराज जी को दर्शन करा दो, ले जाओ, बैठो, इन बच्चों को संभालो, एकदम शांत हो जाओ पूर्व की तरह। हे लाली बैठ जा, हाँ नहीं सुन रही है, अपनी मौज में है, तुम ही से कह रहे बेटो, हाँ मोबाइल जमा हो जाएगा, नहीं तो बैठोगे। श्री वृंदावन बिहारी जय हो। श्री वामन जी की सुंदर छवि श्री महाराज जी के सामने उपस्थित है और फिर विदा होंगे वामन जी, फिर आगे लाल जी आएंगे। तो आप कथा में समाहित हो जाइए, शांत हो जाइए। संत के दर्शन से शांति आनी चाहिए, क्रांति नहीं, शांति। साधु की सभा में, अब इस सभा के अध्यक्ष इसी क्षण से, तब तक जब तक महाराज जी विराजेंगे तब तक अध्यक्षता महाराज जी के ही चरणों में है। और वैसे भी संपूर्ण कार्य के संरक्षक महाराज जी ही हैं और आज महाराज जी का दर्शन हम सबको हो रहा है। तो हम कह रहे थे संत दरस जिम पातक टरई। बाबा ने एक संकेत किया है, पातक टरई। टरई शब्द देहात का है महाराज जी। हमें याद है, हम एक गांव में पैदा हुए, बहुत छोटा गांव हमारा जन्मभूमि का है। 15 वर्ष तक हम वहाँ रहे हैं, फिर बाद में शहर में आ गए। तो हमारी अम्मा जब बहुत गुस्सा होती थी तो यही शब्द बोलती थी, तुम टरे नहीं हमारी सामने से, आंखों के सामने से टर जाओ। ये गांव का शब्द है, तो हमें बहुत याद, अच्छी तरह याद है। टरना शब्द वहाँ प्रयुक्त होता था। देखो गांव की भाषा बहुत अच्छी है और जहाँ भी बहुत कठिन सिद्धांत को सरल करके समझाने का प्रयास किया है बाबा गोस्वामी जी ने, वहाँ एकदम देहाती शब्द का प्रयोग किया है, एकदम देहाती, जो आपके मूल संस्कारों तक पहुँच सकता है, वो देहाती शब्द है। जैसे करम सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखही महतारी, एकदम देहाती शब्द है महतारी। तो महतारी कैसी होती है ये लोग शहर के लोग नहीं जानते हैं, हमें पता है महतारी, जो हम महतारी बोले पले, पहले महतारी ही होती थी। थोड़ी सी अगर पढ़ी लिखी शिक्षित अच्छे समाज की हुई तो माँ हो जाती थी, अम्मा हो जाती थी, पर एकदम देहात में महतारी होती थी। और देहात की महतारी जैसे बच्चों को पालती थी वैसी पालने वाली आज तक कोई हुई नहीं। सैकड़ों घर में काम होते थे, वजनदार बड़े बड़े मोटे मोटे, घर लीपना, गाय भैंस दूना, दही बनाना, आटा पीसना, रोटी बनाना, 5-5, 10-10 शेर की, और ये सब करते हुए एक हाथ की गोद में बच्चा और एक हाथ से सारे घर के काम, उसे कहते थे महतारी। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं महतारी की तरह अपने भक्तों को पालता हूँ। ये न सोचना कि सारी सृष्टि का बोझ मैं संभाल करके कैसे तुम्हें पालूंगा, मैं महतारी की तरह पालूंगा। सारी सृष्टि का व्यवस्था एक हाथ से होगा और दूसरे हाथ से तो मैं हमेशा गोद में छाती से लगाए रहूंगा। ये महतारी की नियत होती है। ऐसे ही टरई शब्द एकदम गांव का शब्द है। टरई, टरना उसके लिए प्रयुक्त होता है जो एक बार कहो ना जाए, 2 बार कहो ना जाए, 10 बार कहो ना जाए, हटे नहीं वहां से, फिर गुस्सा में तुम टरे नहीं, और जहां तुमने आंख दिखाई तब वो उठेगा और फिर भागेगा, डरेगा।
ऐसे ही जिन पापों को हटाने के लिए आपने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 10 बार प्रयास किया, जाने कितने परिहार और प्रायश्चित कर्म किए, पर पाप नहीं टला, ऐसा पाप भी जैसे ही साधु का दर्शन होगा एकदम लोटा को उठाएगा और वहां से भागेगा। इसलिए बाबा कहते पातक टरई संत दर्श जीव। वो भयंकर पाप जो बहुत साधन करने पर भी समाप्त नहीं होते, ऐसे विकट पाप भी साधु का दर्शन करने मात्र से चले जाते हैं। ऐसा सुंदर सुअवसर, सौभाग्य, शुभ दर्शन, श्रेष्ठ दर्शन, पावन दर्शन, पुण्यों का फल रूप दर्शन, सत्कर्मों का सफलता रूप दर्शन, साधु दर्शन, साधु समाज दर्शन, श्री महाराज जी के साथ अद्भुत दिव्य साधक भजनानंदी संतों का दर्शन करके हम सब परम धन्य हुए। कार्य की सफलता का यही कारण है साधु दर्शन। भगवान श्याम सुंदर ने बहुत संतों की महिमा गाई है। श्री राम जी ने तो गजब कर दिया है महाराज, संतों का लक्षण दर्शन सब गाते गाते, और हम लोग चर्चा में प्रवेश करते हैं। भगवान वामन ने राजा बलि के द्वारे पर खड़े होकर 4 महीने पहरेदारी करी। श्री नारद जी से युक्ति पूछ करके पराम्बा जगदम्बा जगन्नायिका अखिलाम्बा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी एक बहन का रूप लेकर के पातालपुरी पहुंच गई। और ध्यान से सुनना, महल के बाहर खड़े होकर रोने लगी। बंद करो सब लोग, बंद करो सब लोग, सुनो बस। रोने की आवाज सुनी है राजा बलि ने। अब कोई ना उठेगा, ना कहीं जाएगा, ना हमारे पास आएगा, कुछ भी चुनौती नहीं होगी, शांत बैठे रहने एकदम। महाराज जी आगे बस हो गया पूरा। रोने की आवाज बलि के कान में पड़ी तो बलि व्याकुल होकर के दौड़ा और बाहर जाकर जब रोते हुए देखा युवती को, बहुत ध्यान दो कथा पर, तो मुंह से क्या निकला, अरे बहन क्यों रो रही हो। और जैसे ही बहन मुंह से निकला, क्योंकि पहले शब्द और संवेदना दोनों एक होता था, आज शब्द अलग है, संवेदना अलग है। कहेंगे बहन जी, विचार क्या करेंगे ठाकुर जी जाने। वही मैं कह रहा था जब महाराज जी का पदार्पण हुआ कि जब हम लोग पढ़ते थे विद्यालय में, तो हर त्योहार के पहले वो त्योहार स्कूल में मनवाए जाते थे। हमने खुद मनाए प्राइमरी जूनियर क्लासों में। अगर रक्षाबंधन की छुट्टी बोली जाती थी, समझ रहे हो मेरी भाषा की नहीं, बोलो ऐसे की ऐसे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था, उसकी छुट्टी जब बोली जाती थी कि 4 दिन की छुट्टी, तो जिस दिन छुट्टी बोली जाती थी उस दिन जो संघ में पढ़ने वाले लड़के और लड़की होते थे, उन्हें आपस में रक्षाबंधन मनवाया जाता था। हमारे